नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूं विनय ज्ञान चंद्र। 2022 की तैयारियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी कमर कस ली है। जी हां, आपको बता दें कि मऊ में आज दोपहर में गाजीपुर तिराहा एक प्लाजा में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी विधानसभा की तैयारियों को लेकर बैठक किया। बैठक में जहां सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे, वहीं 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। हालांकि जब बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से उनके वर्तमान विधायक मुख्तार अंसारी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने मौन साध लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के नाम का है। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की एक रिपोर्ट। मेरा नाम शमशुद्दीन राइन है। शमशुद्दीन राइन। मैं यहाँ वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी का प्रभारी भी हूँ, उत्तराखंड स्टेट का भी प्रभारी हूँ और यहाँ गोरखपुर मंडल व आजमगढ़ मंडल का मुख्य सेक्टर प्रभारी हूँ। तो आज अपनी नेता हम सब, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का संदेश लेकर आए थे। जो हमारे यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री भीम राजभर जी, उनको मऊ सदर से प्रभारी के रूप में यहाँ नियुक्त किया गया है। माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार जब यहाँ का नोटिफिकेशन जारी होगा, चुनावी घोषणा जारी होगी, उसमें यही प्रत्याशी होंगे। क्या वजह थी कि मुख्तार अंसारी का यहाँ से मधुबन से नीलम कुशवाहा जी। सर क्या वजह थी? मुख्तार से क्या गलती होगी कि मुख्तार को प्रत्याशी नहीं बनाया गया? नहीं, एक बात ध्यान रखो, ये पार्टी का हाईकमान का निर्णय होता है कार्यकर्ता के रूप में किससे काम कराना है। ये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, तो इसी प्रकार हाईकमान का आदेश है कि कभी उनको कार्यकर्ता के रूप में रखना है, कभी इनको कार्यकर्ता के रूप में रखना है। ये तो पार्टी का सिस्टम होता है, कब किसको चुनाव लड़ाना नहीं लड़ाना। अभी इनके लिए अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन प्रभारी के रूप में काम करने के लिए इनको भेजा गया है। क्या मुख्तार अंसारी काम लायक नहीं है? देखिए, ऐसा तो आप कह रहे हैं। रही बात है, मैं आपको बता दूं, सबके अलग अलग अपने अपने काम होते हैं। मैं किसी से जहां, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं तो राजनीतिक हर इंसान को करने का अधिकार है, इस पर हम कोई टीपा टिप्पणी करेंगे नहीं। हम तो केवल अपने कैंडिडेट जो शहर विधानसभा से, इनको माननीय बहन जी के आदेश अनुसार प्रभारी बनाए गए हैं। मुख्तार अंसारी अभी आपकी पार्टी में है या नहीं? अभी तो आपने देखा है, कोई हम थोड़ी ना, आप सब जानते हैं। बताइए। और तो आपको मालूम नहीं है क्या? पार्टी की रणनीति ने, पार्टी ने उजागर कर दिया है कि आपको प्रभारी वहाँ बना दिया है। नहीं जानकारी? आपको जानकारी है तो बस, तो फिर आप ही को जानकारी रखना चाहिए। आपको जानकारी रखना चाहिए। हमने आपसे ये कहा, देखो आपको शायद मालूम नहीं है, पिछली बार कहा, देखो आपको शायद मालूम नहीं है, पिछली बार चुनाव जब हुआ था, ये बहुत कम वोटों से, मेरे आधार में 4-4.5 वोटों से कमज़ोर रह गए थे। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी के जो प्रभारी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भीम राजभर जी, इस बार 20,000 नहीं 30,000 वोटों से जीत के जाएंगे। देखो, ये लोकतंत्र है, इसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। वो अपनी बात कह सकते हैं, उनके लिए कोई थोड़ी रुकावट है। तो क्या वजह थी कि कभी मुख्तार अंसारी मायावती की बहुत करीबी हुआ करते थे? देखिए, आप समझो, ये पार्टी की हाईकमान, पार्टी का एक जो आदेश होता है, कभी हमको भी बहन जी चुनाव लड़ा सकती, कभी इनको भी चुनाव लड़ा सकती, कभी इनको कह सकती हैं आप चुनाव नहीं लड़ो। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। किसी को चुनाव कार्यकर्ता के रूप में सब लोग काम कर सकते हैं। मुख्तार अंसारी जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखो, मैं इस बारे में, ये तो उनके ऊपर आप समझते हैं।
ना ही मैं कह सकता हूँ क्या है क्या नहीं है, और ना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है ना? मुख्तार पर जो कार्रवाई हो रही है सही है या गलत है, ये बताइए ना। अरे भाई ये बताओ, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके का इतिहास है वो अब वो जाने, हम तो अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है, कोर्ट का मामला, हम उसमें क्या बोल सकते हैं। कोर्ट का मामला है, योगी जिस तरह से कार्रवाई करके मुख्तार अपराधी है, संपत्ति कुर्क हो अरे रही भाई है। अब हमें और भी काम करने दो यार। अब मुख्तार पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? क्या अरे क्या वजह है? कैसी क्या बात मुख्तार कर से रहे डर गई? हैं? बसपा अरे डर गई मुख्तार से? बसपा से अरे यार एकदम आप वही है क्या? रुक जाइए 2 मिनट यार, गजब है। अब इतनी बात आपको क्यों दिया? मुख्तार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? मुख्तार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या अरे ये मुख्तार से डर गए कि मुख्तार के क्षेत्र में बैठे हैं सुनो, आप? मेरी बात सुनो। बहुजन समाज पार्टी मिशन है, जी पहले मिशन है फिर पार्टी है, राजनीतिक दल के साथ साथ पार्टी भी है, ऐसा नहीं है। जी। उनके भाई सांसद भी हैं हमारे दल में, ऐसा थोड़ी ना। ये तो ये बात नहीं कहना चाहिए आप लोगों को। हैं? क्या? अब इस बात को आप बार बार नहीं, नहीं, मुख्तार पे क्यों अच्छी नहीं बात बोलना चाहते नहीं, हैं? बोल दिया हमने, हाँ। बोल दिया एक बार बात। जब आपको ओपन मुख्तार कर अगर दिया, लड़ेंगे तो क्या आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मुख्तार अगर लड़ेंगे तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए एक बात ध्यान रखो, बहुजन समाज पार्टी किसी से गठबंधन नहीं कर रही। क्या लगता है मुख्तार को